अब तक आपने पुलिस को विभिन्न ऑपरेशन के तहत बदमाशों को गिरफ्तार करते सुना और देखा होगा, लेकिन जब कोई पुलिस वाले का स्टिंग ऑपरेशन कर उसे बेनकाब कर दे तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला इंदौर में सामने आया है, जहां पुलिस के स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का उसकी पत्नी ने स्टिंग ऑपरेशन कर उसकी पोल खोल दी। दरअसल सुखलिया निवासी पीड़िता मनीषा चावंत की शादी इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में पदस्थ आरक्षक सत्यम बहल निवासी पंचम की फेल से हुई साल 2019 में हुई थी। शादी के 2-3 माह तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद सत्यम सासारती बहन मनीषा को गाड़ी लाने के लिए प्रताड़ित करते रहे। इतना ही नहीं, मायके वालों से मोबाइल पर बात नहीं करने देते, यहाँ तक कि अखबार भी नहीं पढ़ने देते थे। इससे तंग आकर मनीषा ने 28 नवंबर 2020 को दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। मनीषा को अपने पति सत्यम पर शुरू से शक था। केस दर्ज होने के बाद सत्यम खुद को सिंगल बताने लगा। शादीशुदा होने के बावजूद फेसबुक पर सत्यम ने खुद को सिंगल बताया। मनीषा ने सत्यम को पकड़ने के लिए फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर पति से सिंगल लड़की बनकर चैटिंग करने लगी। सत्यम मनीषा को दूसरी महिला समझकर चैटिंग करता रहा। इस दौरान कई अश्लील मैसेज भी किए। मनीषा ने इस चैटिंग के सबूतों के साथ पुलिस जनसुनवाई में सत्यम की शिकायत भी की। मेरी शादी 2019 फरवरी में हुई थी। मेरी शादी 2019 में 2019 में हुई थी, जो कि शादी के 2-2.5-3 महीने बाद ही वो मुझे टॉर्चर करने लगे और बिना बोले मेरे घर पे लेकर आ गए, छोटी सी बात को लेकर। मुझे नहीं पता कौन सी छोटी सी बात को लेकर। फिर मुझे पता चला कि ये मेरी मम्मी से शिकायत करने आए, मेरे खिलाफ ये ऐसी करती है, घर पे ऐसे करती है, हमारी बात नहीं सुनती है। फिर मम्मी वहाँ पे मैं 18-20 दिन रही, फिर भी वो लोग बाद में लेने नहीं आए। फिर भी उसने मेरे व्हाट्सअप उस वक्त भी ब्लॉक कर दिया था। फिर मैं जाना चाहती थी और वो फिर बाद में जिसने रिश्ता कराया वो लेकर आए। फिर उसके बाद में चली गई। फिर वापस से थोड़े दिन तक अच्छी रही, अच्छा रखा उनने। फिर उसके बाद में वापस से और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे वो लोग कि तुमने ऐसा ऐसा कर दिया, तुमने पूरे समाज में बात फैला दी, हमने तो ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा। फिर भी झूठ हर बात में झूठ बोलना, हर बात में टॉर्चर करना, मारपीट करना, बाथरूम में बंद करना। मेरे मम्मी पापा को बोलते थे तू अपने घर मत जा, तू अपने मम्मी पापा के साथ बात मत करे, नहीं तो रिश्तेदार के साथ बात कर। मेरा मोबाइल छीन लिया उनने। और उसकी माँ सिर्फ उसी का, मैं बस उनसे यही विनती करती हूँ, बड़े अधिकारी उसके खिलाफ सख्त अधिक करे और उसको सजा के तौर पर किस तरह से आप देखते कि एक जवान, पुलिस जवान इस तरह की जो वार्तालाप अन्य युवती से करता है, तो मतलब पुलिस किस तरह से आप उनपे, मतलब पुलिस बन के किस तरह से काम करेंगे, देश सेवा किस तरह से करेंगे? वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। मैंने अपनी पत्नी के अन्य लड़की बनकर बात करी और वो ऐसी गंदी हरकतें करने लगा, बात करने लगा, तो वो किसी और लड़की के साथ या फिर किसी और महिला के क्या रक्षा करेगा? वो उसको पुलिस में रहने का अधिकार ही नहीं है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीषा चावंत है। कोर्ट ने मुझे 7,000 रुपये के महीने के तौर से दिया है, जो आज तक 2 लाख समथिंग हो चुके हैं। दिलवाने के लिए बोला है और आगे भी दिलवाएंगे। ये युवती इंदौर निवासी है, सुखलिया में रहने वाली है। मनीषा पति सत्यम बहल है। इसका विवाह सन 2019 के अंतर्गत फरवरी में हुआ था। जिस युवक से हुआ था उसका नाम सत्यम बहल है। वो निवासी पंचम फेल श्री कृष्ण मंदिर के पीछे वाली गली में रहता है। उक्त युवक आरक्षक होकर स्पेशल ब्रांच पलासे इंदौर में पदस्थ है। शादी के बाद में इसके अंतर्गत जो युवक है सत्यम बहल के साथ में उसकी जो माँ है, मतलब जो सास आरती बली है, दोनों पीड़िता पत्नी बहू को परेशान करते थे 2 टू-व्हीलर गाड़ी को लेकर। और न केवल परेशान करते थे, इसके बाल खींच के इसके मारे साथ मारापीटी करते थे और घंटे इसको बाथरूम में बिठा के रखते थे। इन सब चीज़ों को लेकर जब इसने इसकी आपत्ति ली, इसको पेपर नहीं पढ़ने देते थे, तो इसको इन्होंने सितंबर 2019 से ही परित्याग करके मायके में छोड़ दिया। इसी दौरान जब पीड़िता को पता चला कि फेसबुक के ऊपर सत्यम बहल ने अपना एक अकाउंट बना रखा है, जिसमें उसने पुलिस की गाड़ी के ऊपर पैर रख के खड़ा है और स्वयं ने अपने आप को सिंगल स्टेटस के रूप में, शादीशुदा होने के बाद सिंगल स्टेटस डाल रखा है। इन सब चीज़ों की जब इसको जानकारी पता चली, तो इसने एक अन्य युवती बनकर जब उस सत्यम बहल से बात करी, तो
एक आश्चर्यजनक बात ये हुई कि उस युवक ने, आरक्षक पुलिसकर्मी ने, सत्यम बहल ने पीड़िता से न केवल अश्लील बातें करी बल्कि विवाहित होने के बाद में उसके साथ पीड़िता से उसने किसकी मांग करी, शादीशुदा होने के बाद में इसको होटल में ले जाकर सेक्स करने तक की अश्लील वर्गर, मतलब एक हद हो जाती है, वहाँ तक की डिमांड कर ली पीड़िता से। जब इन सब चीज़ों को पीड़िता को जानकारी लगी तो इसने बड़े अधिकारियों को पूरे के पूरे सोशल मीडिया चैटिंग के, फेसबुक के स्क्रीनशॉट बड़े अधिकारी को डीआईजी जन सुनवाई में दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो पुलिस में आरक्षक है, जिसका काम जनसेवा करके महिलाओं की भी रक्षा करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई, किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इसमें एक जरूर बात यह हुई कि महिला थाना इंदौर ने दहेज प्रताड़ना के केस में, शारीरिक प्रताड़ना के केस में आरोपी के विरुद्ध इसके अंतर्गत उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें कोर्ट से आरोपी सत्यम बहल जमानत पर है। लेकिन जो प्रमाण हमने पेश कर रहे थे कि चूंकि एक व्यक्ति इस प्रकार के दुराचरण का व्यक्ति है और इस प्रकार हरकत कर रहा है जो समाज के लिए कलंक है और पुलिस की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है और पुलिस को नाम को दुरुपयोग कर रहा है, इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केस पेश करा था, जिसमें महिला बाल विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद में कोर्ट ने इसमें पति सहित सास आरती बहल के खिलाफ भी केस दर्ज करा और पीड़िता के जितने भी स्क्रीनशॉट थे उन स्क्रीनशॉट को सबूत के रूप में माना और पीड़िता के सभी आरोपों को स्वीकार करते हुए पति और सास से कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिलवाया। साथ में पीड़िता को 2 साल का जो रिमेनिंग अमाउंट था मेंटेनेंस का 7,000 प्रति माह की दर से टोटल 2,03,000 रुपए का भी एक भरण पोषण का आदेश पीड़िता के हित में दिलाया। प्रति माह 7,000 का भी ऑर्डर पति को आदेश करा कि वो अपनी पत्नी को दे ये, और इसकी एक कॉपी संबंधित थाने सहित महिला बाल विकास अधिकारी को भेजी। अपने आप में एक ऐसा मामला है कि एक पीड़िता को पुलिस विभाग में जाने कर जब उसको कोई राहत न मिली, उसको सहायता नहीं मिली, उसको फिर जिला कोर्ट की शरण लेनी पड़ी कि एक मेरा पति ही पुलिस में होकर एक मुझे अन्य युवती समझ के इसमें की गंदी हरकत कर रहा है, तो समाज में अन्य लोगों के साथ में क्या करता होगा। याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट इंदौर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुरभीत सिंह सुमन जी ने मनीषा की याचिका पर पति सत्यम बहल, सास आरती बहल घरेलू हिंसा न करने के साथ 8 जनवरी 2020 से 7,000 रुपये प्रति माह पीड़िता को भरण पोषण स्वरूप देने का आदेश दिया। साथ ही 2 लाख रुपए दिए जाने का आदेश जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।